तो आज बात करते हैं एक कमाल की पहल की, जिसमें भारत की युवा पीढ़ी विज्ञान की मदद से खेती में एक नई क्रांति ला रही है। ये कहानी है शिक्षा और जमीन के एक बहुत ही अनोखे संगम की। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मिट्टी की सेहत मतलब सॉइल हेल्थ आखिर इतनी जरूरी क्यों है। ये सिर्फ खेती की बात नहीं है, ये हमारे आने वाले कल की बात है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। भारत की 54% आबादी मतलब आधे से भी ज्यादा लोग सीधे सीधे खेती पर निर्भर है। इसका मतलब ये हुआ कि करोड़ों लोगों की जिंदगी हमारी मिट्टी की सेहत से जुड़ी हुई है। और ये बात तो बिल्कुल सीधी और सरल है। जैसी हमारी मिट्टी होगी वैसा ही हमारा भोजन होगा। अगर मिट्टी सेहतमंद है तो फसलें भी पौष्टिक होंगी और वही हमारी थाली तक पहुंचेगा। अब देखिए, ये चुनौती तो बहुत बड़ी है ना? लेकिन इसका जो सल्यूशन निकाला गया है वो बहुत ही दिलचस्प है। और इस कहानी के हीरो कौन है? हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं ये हो कैसे रहा है। ये सब शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक आइडिया से। उन्होंने सोचा क्यों ना स्कूलों की लैब्स को किसानों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाए। और बस वहीं से ये देशव्यापी कार्यक्रम शुरू हो गया, जिसमें स्टूडेंट्स को मिट्टी की जांच करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा स्कूल प्रोजेक्ट नहीं है। इसके पीछे कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई मतलब देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं एक साथ काम कर रही हैं। तो चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। आखिर ये सब होता कैसे है? मतलब मिट्टी का सही सैंपल लेने के पीछे का साइंस क्या है? देखिए, किसी भी खेत की मिट्टी की सही जांच के लिए ये 4 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। पहले सही जगह चुनना, फिर वी शेप में एक कट लगाना, उसके बाद खेत से 10-15 सैंपल लेना और आखिर में उन सबको मिलाकर एक फाइनल सैंपल तैयार करना। हाँ, और ये वी शेप वाला कट बहुत ज़रूरी है। फावड़े से करीब 15 सेंटीमीटर गहरा कट लगाया जाता है। इससे होता यह है कि मिट्टी की सिर्फ ऊपरी सतह नहीं, बल्कि वो परत भी सैंपल में आती हैं जहाँ पौधों की जड़ें होती हैं। अब कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, जैसी सैंपल खेत के बीच से लेना है, मेड़ या खाद के ढेर के पास से नहीं। औजार एकदम साफ होने चाहिए, जंग लगे हुए नहीं। और सैंपल लेने का सबसे सही टाइम होता है फसल कटने के बाद। और हाँ, हर सैंपल पर तारीख और जगह का नाम लिखना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे सैंपल क्यों? सिर्फ एक क्यों नहीं? देखिए, खेत बहुत बड़ा होता है और हो सकता है एक कोने की मिट्टी दूसरे कोने से थोड़ी अलग हो। तो 10-15 जगहों से सैंपल लेकर जब उन्हें मिलाते हैं तो एक एवरेज सैंपल मिलता है। ये एक सैंपल ही पूरे खेत की मिट्टी की कहानी बता देता है। तो ये होता कैसे है? बहुत आसान है। सबसे पहले खेत से लाए गए वो 10 से 15 सैंपल एक साथ अच्छी तरह से मिक्स किए जाते हैं। फिर उस मिट्टी के ढेर को 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है और फिर आमने सामने के 2 हिस्से फेंक दिए जाते हैं। इससे सैंपल की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन उसकी क्वालिटी वही रहती है। बस यही प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है जब तक कि सिर्फ आधा किलो मतलब 500 ग्राम मिट्टी न बच जाए। फिर इस फाइनल सैंपल को बैग में भरकर लेबल लगाकर लैब भेज दिया जाता है। चलिए, तो सैंपल खेत से लैब तक तो आ गया, पर अब क्या? अब इस मिट्टी को टेस्ट के लिए तैयार करना है। देखते हैं ये कैसे होता है। टेस्ट शुरू करने से पहले 3 जरूरी स्टेप्स हैं। पहले मिट्टी को हवा में सुखाया जाता है, फिर उसे पीसा जाता है और आखिर में छाना जाता है। इससे एकदम एक जैसा सैंपल तैयार हो जाता है। सबसे पहला काम है मिट्टी की नमी को हटाना, लेकिन इसे धूप में नहीं, छांव में सुखाया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि तेज गर्मी से मिट्टी के जो जरूरी गुण हैं वो खत्म न हो जाएं। सूखने के बाद मिट्टी में जो ढेले बन जाते हैं, उन्हें मूसल और ओखली से पीसकर एकदम बारीक पाउडर जैसा बना लिया जाता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि जब टेस्ट होगा तो हर कण पर केमिकल का असर एक जैसा हो। और आखिरी स्टेप है इसे छानना। एक 2 mm की जाली वाली छलनी से इसे छाना जाता है ताकि पत्थर, कंकड़ या कोई और बड़ी चीज बाहर निकल जाए। अब हमारा सैंपल टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, सैंपल कलेक्ट हो गया, लैब में तैयार भी हो गया, पर इन सब का फायदा क्या? मतलब जो रिपोर्ट बनेगी वो किसान के किस काम आएगी? चलिए अब यही समझते हैं। तो देखिए, एक सॉइल रिपोर्ट से किसान को 4 जरूरी बातें पता चलती हैं। एक, मिट्टी का पीएच लेवल क्या है। दूसरा, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व कितने हैं। तीसरा, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना है जो उसकी जान होता है। और चौथा,
उसमें बाकी जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं। और इस जानकारी का सीधा सीधा फायदा ये होता है कि किसान को अंदाजे से खाद नहीं डालनी पड़ती। उससे ठीक ठीक पता होता है कि किस खाद की जरूरत है और कितनी। इससे फालतू खर्चा भी बचता है और जमीन भी खराब होने से बच जाती है। मतलब पैसा भी बचा और पर्यावरण भी। तो देखा कैसे ये पूरी कहानी घूमकर वहीं आती है। ये एक जबरदस्त तरीका है जिससे विज्ञान की ताकत स्टूडेंट्स के जरिए सीधे किसानों के हाथ में पहुंच रही है। ये वो लोग हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, अगर मिट्टी की एक छोटी सी जांच से पूरे खेत की तस्वीर बदल सकती है, तो जरा सोचिए विज्ञान को अगली पीढ़ी के हाथों में देकर हम और क्या क्या बदल सकते हैं। इसकी संभावनाएं तो सच में बहुत बड़ी हैं।